तो गाइस, आज इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगी कि आप खुद से ही खुद का मेकअप कैसे कर सकते हैं। चाहे आप बिगनर हो या आपने पहले से मेकअप कुछ आपने किया है, सबके लिए ये रहेगा। और साथ ही इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टिप भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। जैसे कि कई लोगों का ऐसा मानना है कि उनका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, या कई लोगों का जो मेकअप है वो ग्रेस हो जाता है, ब्लैक दिखने लगता है। तो वो क्यों होता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। सो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। मैं फेस वो क्लीन कर लिया है। अब हम करेंगे मॉइस्चराइजिंग। क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो मुझे ऐसा मॉइस्चराइज़र चाहिए जो काफ़ी टाइम तक मेरी स्किन को मॉइस्चराइज रखे, हाइड्रेट रखे, ताकि जो आपका मेकअप है वो फ्लॉलेस दिखे। सबसे पहली टिप, आपका जो मेकअप है वो इस पे ही बेस्ड रहता है कि आपने आपकी स्किन का प्रेप किस तरह से किया हुआ है। तो आपके जो मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करो, चाहे आपकी ऑयली स्किन है तो उसके अकॉर्डिंग आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, आपकी स्किन सेंसिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे। मेरी स्किन ड्राई, जैसे मैंने बताया, तो मैं यहाँ पे बायोडर्मा का ये मॉइस्चराइज़र है। ये लॉन्ग लास्टिंग है और काफ़ी देर तक मेरी स्किन को, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि ये 24 आवर्स तक हाइड्रेट रखेगा इस स्किन को। तो सबसे पहले हम मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे। और मॉइस्चराइज़र आप अच्छे से लगाएंगे आंखों के नीचे, यहाँ पर। अगर आपकी स्किन ऑयली भी है तो भी आप आंखों के पास यहाँ पर अच्छे से लगाएंगे, ताकि जो आपका मेकअप है वो ग्रे नहीं होगा। बहुत से लोगों का जो मेकअप है वो ग्रे हो जाता है। यही कारण होता है कि उन्होंने अपना एक तो स्किन जो है वो अच्छे से प्रेप नहीं किया है, उन्होंने मॉइस्चराइजर। जैसे कि बहुत लोगों का मानना है कि 2 फिंगर रूल मीन्स 2 फिंगर भर के आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप फेस से लेकर और नेक एरिया, आगे और पीछे पूरा लेकर आप लगा रहे हैं, तब आपको 2 फिंगर वाला रूल जो है वो फॉलो करना है। नहीं तो इतना मॉइस्चराइज़र आपके फेस के लिए और नेक के लिए इनफ होता है। तो इस तरह से पहले हम मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट आपका जो ग्रे होने का कारण है वो कि आपने मॉइस्चराइज़र अच्छे से नहीं लगाया है। आप अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाइए। इसके बाद जो सेकंड टिप है वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे अच्छे से मॉइस्चराइज़ लगा लिया है। अब मैं करूँगी कलर करेक्टर। सो कलर करेक्टर के लिए आप सबसे पहले तो या तो फिंगर से जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि स्किन पैची है और अनइवन स्किन दिख रही है आपको, वहाँ पर आप इस तरह से लगा लेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे मुझे दिख रहा है मैं सब जगह पे इस तरह से लगाती जाऊंगी। मैंने अच्छे से जो कलर करेक्टर है वो लगा लिया है। अब मैं कंसीलर लगाऊंगी, ठीक है। तो इनको फिंगर से ही अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। डैब डैब कर ही करना है आपको ये नहीं करना है इस तरह हम मॉइस्चराइजर वगैरह लगाते हैं उस तरह से नहीं करना है। डैबिंग मूवमेंट में करेंगे तो आपको यहाँ पे क्रीज नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपके पास है ब्यूटी ब्लेंडर तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोगों के पास नहीं होता है, इसलिए मैं फिंगर से दिखा रही हूँ कि जो बिगनर लोग हैं उनके लिए ये बेटर रहेगा, ठीक है। इस तरह से हम कर लेंगे। अप्लाई करेंगे फाउंडेशन, और फाउंडेशन कभी भी आप डायरेक्ट फेस पे मत अप्लाई करिएगा। इस तरह से या तो आप, जैसे मैंने हैंड पे निकाला उस तरह हैंड पे, या तो आपके पास अगर ट्रे है तो आप उस पर निकाल लीजिए। और जिस टिप की मैंने बात की थी कि आपका मेकअप ग्रे क्यों होता है, जो सेकंड कारण है वो ये है कि आपके स्किन के
एक टोन फेयर अगर आपने यूज़ कर लिया फाउंडेशन, या एक अंडर टोन आपने यूज़ कर लिया फाउंडेशन, तो आपका जो मेकअप है वो ग्रे हो जाता है। तो कभी भी आप एक बार पैच टेस्ट कर लिया करिए अपने, या तो फोर आर्म पे अगर आप चेक करें तो ये आपके फेस के कलर का ही रहता है। तो आप यहाँ पे एक बार चेक कर लें कि आपके स्किन टोन का जो फाउंडेशन वो है या नहीं है, तभी आप उसको आप यूज़ करिए। अब हम फटाफट से फाउंडेशन अप्लाई कर लेंगे। मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रही हूँ, आप हाथ से भी कर सकते हैं या ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। इसे आप पूरे फेस पे इस तरह से घुमाकर जो एक रूल हमेशा मेकअप में याद रहना चाहिए कि मोर देन लेस, मतलब जितना आपका जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो जितना कम रहेगा उतना ही लाइट मेकअप होगा, उतना ही सटल एंड नेचुरल आपको वो उठ के दिखेगा। मैं पे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ। इसको पहले से अच्छे से धो लेना है, उसके बाद इसका सारा जो पानी है वो निकाल देना है। अगर आपसे पानी निकल नहीं रहा है, आपको मतलब नहीं समझ में आया, तो आप क्या करेंगे, एक टिश्यू पेपर लेंगे और उसमें इसको अच्छे से ये कर देंगे। मतलब ये वेट तो रहना चाहिए लेकिन इससे पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो आपका सारा जो प्रोडक्ट है वो ये पी लेगा। ठीक है, अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। ऊपर देखना है इस तरह से ताकि क्रीज नहीं आए यहाँ पे। टैप टैप में ही करना है इसको, हल्के हल्के हाथों से। देख रहे हैं कितने अच्छे से मेकअप जो है वो सेट हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो स्किन है वो फेयर है, और मैंने जो फाउंडेशन लगाया है वो थोड़ा सा मुझे डार्क दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक लाइट फाउंडेशन लूँगी और वापस से एक बार बहुत ही थिन लेयर एक बार कोट करूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लाइट मॉइस्चराइज़र फाउंडेशन ले रही हूँ और मैंने यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और मैं फिर धीरे धीरे इसको फेस पे लगाऊंगी अपने, और फिर मैं या तो ब्यूटी ब्लेंडर से, या तो आपको डिफरेंस दिख रहा हो, इस साइड मैंने थोड़ा सा लाइट लगाया है और इस साइड मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है। सो अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। आप खुद देख सकते हैं डिफरेंस कितना है। लाइट कंसीलर से हाईलाइट एरिया को हम हाईलाइट करेंगे, हल्का हल्का ही लगाएंगे। उतनी ही एरिया में हमको डैप 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 करना है, बस क्रीज नहीं दिखनी चाहिए। अब हम ब्लश लगाएंगे। अगर आप क्रीम ब्लश यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने पाउडर लॉक स्टार्ट कर देना है। अब जैसे कि मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ, तो कोई भी प्रोडक्ट जब आप क्रीम बेस यूज़ कर रहे हैं तो आपको पाउडर से पहले ये सब करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा नोज़ पे इस सहायता से इसको हम
आई नो कैमरे में थोड़ा सा ज़्यादा दिख होगा, लेकिन यकीन मानिए एकदम सटल एंड नेचुरल ये लुक आता है। पाउडर लॉकिंग से पहले जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि क्रीज़ दिख रहा है, वहाँ पहले आप या तो फिंगर से या तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर लेंगे। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली अपने पाउडर उस पर अप्लाई कर लिया तो आपको क्रीज़ जो है वो विजिबल दिखेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा ऊपर इस तरह से देख के जहाँ भी क्रीज़ है उस तरह से ऐसे ऐसे आप लूज़ पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए टिप है कि आप डायरेक्टली फेस पे यूज़ नहीं करेंगे। आपने थोड़ा सा लूज़ पाउडर या तो ब्रश से आपने लेना है और उसको लेकर हाथ पे इस तरह से आपको इस तरह से रगड़ लेना है, या तो टैप टैप करके, और फिर आपको धीरे धीरे करना है। नहीं तो अगर आप जैसे कॉम्पैक्ट यूज़ कर रहे हैं तो कॉम्पैक्ट का ये स्पंज आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आपने इस तरह से पिज़्ज़ा पफ लेना है और उसमें इस तरह से आपने लगा लेना है, एंड अगेन आपने वापस से आपके रिस्ट पे इस तरह से करके ऊपर देख के आपने इस तरह से अप्लाई करना है। ये बहुत ही स्मूथ आपको फिनिश देगा। आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल भी क्रीज नहीं दिखेगा। पूरे फेस पे जो पाउडर है वो अप्लाई कर लूँगी। सर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो जब मैंने ब्लश लगाया उस टाइम में ही आपने मेकअप फिक्सर को आंखें बंद करके पूरे फेस पे आपने स्प्रे कर लेना है। हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। सो ये पैलेट मैंने लिया हुआ है हाउस ऑफ ब्यूटी का। सबसे पहले अगर आप आई मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको लाइट ब्राउन लेकर स्टार्ट करना है। उसके बाद थोड़ा सा उससे डार्क, उसके बाद और डार्क, इस तरह से होता है। वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम पिक करेंगे ये वाला ब्राउन, डैप करके जितने अच्छे से आप ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा वो उठ के दिख के आएगा आपको, ठीक है। जो डार्क पर्पल शेड है वो लूँगी, ठीक है। कलर है थर्ड, वो ये है, ठीक है। ये मैं लूँगी ब्रश पे एक बार और ऐसे डैप डैप करके लास्ट जो मेरा है इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ठीक है, देख सकते हैं मैंने 3 कलर चूज़ किया है और आपको तीनों कलर भी दिख रहे होंगे। ब्लेंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल भी आपको कोई भी जो एक पे एक जो कलर हमने लिया है वो लाइन नहीं दिखनी चाहिए, और जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग रहेगी उतना ही अच्छा लुक जो आपका है वो उठ के दिखेगा। अगर आप यकीन माने कि आपकी जो आँखों का मेकअप होता है उसी से आपका जो फेस है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। तो आपका जो मेकअप है पूरा डिपेंड करता है कि आपने आई जो मेकअप किया है या जो आई का लुक आपने किया है वो कैसा है। अब हम शिमर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लाइट पिंक कलर का जो शिमर है वो ले रही हूँ और मैं बिल्कुल जो मेरा आई बॉल है उस पर मैं इसको लगाऊंगी, ठीक है।
डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा इसको डार्क कर सकते हैं। लूँगी मैं ये जो पैलेट है इसी में से थोड़ा सा डार्क ब्राउन लूँगी और मैं इसको अपनी अंडर आई को डिफाइन करूँगी। आप देख सकते हैं डिफरेंस इस आईज़ में और इस साइज़ में कितना डिफरेंस आपको दिख रहा है। वो डिफाइन करेंगे। सो इस तरह से आप ब्रश के सहायता से अच्छे से पहले तो उसको कोम कर लेंगे। इसके बाद किसी किसी का जो आईब्रो है वो जैसे मेरा है बहुत ही थिन रहता है, तो इस तरह से आप उसको अच्छे से शेप में ही कर सकते हैं। और किसी किसी का आईब्रो ख़राब भी हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें अप्लाई किया वो कैसा दिख रहा है और यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। अप्लाई करेंगे लाइनर। अब हम यहाँ पे ब्लश ऑन करेंगे। सो मैंने ये वाला पैलेट लिया है, इन दोनों को हम मिक्स करेंगे। डैब डैब। हाइलाइटर, हाइलाइटर भी जहाँ पर आपका हाईलाइट पॉइंट है इसको पहले यहाँ भी करते हैं और यहाँ भी। इस मूवमेंट पे अगर आपको लग रहा है कि आपका जो ब्लश ऑन है वो ज़्यादा दिख रहा है तो आपने क्या करना है, जैसे कि हमारा ये नेचुरल लुक है तो आपने लूज़ पाउडर को अप्लाई करने वाला ये जो ब्रश है उसको लेना है और बस हल्के हल्के उसको आपने इस तरह से इसको लाइट कर देना है। स्टिक पैलेट से एक शेड लूँगी और इसको ब्रश के इससे अपने क्या करूँगी, मैं एक डार्कर पेंसिल लूँगी, लिप पेंसिल, और
तो माई मेकअप इज़ डन। अभी मैं फटाफट से आउटफिट चेंज करती हूँ और आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक।